प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक प्रोफेसर साहब थे। उनके विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो हमेशा उदास और बुझे बुझे से रहते थे। प्रोफेसर साहब बहुत जिंदा दिल इंसान थे। वह बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ जीवन की तमाम मुश्किलों से उबरने के तरीके भी बताते रहते थे। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को निगेटिव चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे। कुछ स्टूडेंट कई साल से ही एक ही क्लास में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रोफेसर साहब जब भी उनसे समस्या पूछते तो विद्यार्थी कहते, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। एक बार प्रोफेसर साहब ने उन बच्चों को पार्क में बुलाया और कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो बच्चों ने बोलना शुरू किया। किसी ने कहा कि मेरी बहन की शादी करनी है, मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, मुझे बहुत चिंता रहती है। किसी ने कहा मेरे घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, मैं उसी को लेकर परेशान रहता हूँ। सभी ऐसे ही तमाम समस्याएं बताने लगे। प्रोफेसर साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग कल सुबह गंगा स्नान के लिए चलते हैं, थोड़ा तुम लोगों का मन भी बदल जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है सर। प्रोफेसर साहब अपने सभी विद्यार्थियों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह का वक्त था। प्रोफेसर साहब नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अब उनको बैठा देख सभी विद्यार्थियों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब बस निरंतर नदी को ही देखे जा रहे थे और सभी विद्यार्थी यह देखकर हैरान थे कि सुबह से शाम होने को आई पर प्रोफेसर साहब नदी में उतरे ही नहीं। सभी यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर प्रोफेसर साहब के सामने कौन बोले। यह सोचकर सब चुप बैठे रहे, लेकिन एक बच्चे के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्यार से प्रोफेसर साहब से पूछ लिया कि सर, हम नदी में कब उतरेंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। तब प्रोफेसर साहब ने उसकी ओर देखा और कहा, इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा, तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वह एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। विद्यार्थी ने प्रोफेसर साहब से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर सर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यह नदी है, इसका बहाव कैसे बंद हो सकता है, यह तो नामुमकिन है। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यह जिंदगी बिल्कुल इसी बहती हुई नदी की तरह है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार मानकर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह हैं और वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा हौसला टूटने लगे तो हारना मत। जिंदगी में इस नदी की तरह आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें जीतने का जज्बा है, वह बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। अब यह आप तय करेंगे कि आप क्या करते हैं। अब विद्यार्थियों को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। धन्यवाद।